हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th अपने क्या करते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हमारा क्या कर रहा था, चैप्टर चल रहा था। ठीक है, तो एटम्स के बारे में हमने रीड किया था। एटम को सबसे पहले महर्षि कन्नड़ वगैरह ने डिफाइन किया था। ठीक है, उसके बाद फकुदा कट्टन ने डिफाइन किया था और उसके बाद में डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस वगैरह इन सब ने अलग अलग थ्योरीज दी थी। कुछ लॉ आए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया था और एक दो लॉ जो आए थे उन सब के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। ओके स्टूडेंट, सिंबल्स ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या क्या सिंबल होते हैं, उन सब सिंबल्स के बारे में अपने क्या करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, तो देखना पहले के टाइम में क्या था, साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, तो हर एक कंट्री वाइज क्या रहता था, अलग अलग सिंबल्स रहते थे, कोई पर्टिकुलर, यानी कि जैसे आज देखो, आज अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन को आज अपने पूरे वर्ल्ड में कैसा लिखा जाएगा, H लिखा जाता है। ठीक है, बट वेयर एज पहले नहीं पता था, तो क्या होता था, हर एक कंट्रीज का क्या रहता था, अलग अलग यानी कि सिंबल वगैरह रहते थे। ठीक है, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइम में लिखते थे। ठीक है, हो सकता है कि जैसे वो कंप्लीट नाम लिखते हो, लेकिन कंप्लीट नाम लिखने में टाइम ज्यादा लगता था। ठीक है, और रिएक्शंस वगैरह भी करवानी होती थी, तो इसीलिए ब्रिजिलियस ने क्या बोला, ब्रिजिलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स द नेम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो नेम ऑफ एलिमेंट से क्या बनाया जा सकता है, अपने सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले के टाइम के क्या सिंबल थे, देखो हाइड्रोजन का ये सिंबल था, ये कार्बन का, ये ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना और मरकरी। इस टाइप के सिंबल्स फॉर द सम एलिमेंट्स फॉर प्रपोज्ड बाय द डाल्टन। ये किसने प्रपोज किए थे, डाल्टन ने किए थे। ब्रिजिलियस ने सजेस्ट किया था क्या, कि आप कोई भी जो एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के आप क्या बनाओ, एक सिंबल बनाओ और उसी सिंबल्स के थ्रू उनको क्या करो, आप रिप्रेजेंट करो। बट बाद में क्या हुआ, फिर डाल्टन ने ही एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो डाल्टन ने ही क्या किया, इसको स्टार्ट किया करना, और डाल्टन ने कुछ सिंबल्स वगैरह के थ्रू उनको रिप्रेजेंट किया, कुछ उनके नेम से बनाया, कुछ उनके अलग अलग टाइप के फॉर्मेशन से बनाया। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसने इसलिए यहाँ पर बीच में एक डोर लगाकर छोड़ दिया। ठीक है, तो सबका अलग अलग था, सिल्वर का S लगाया, लेड का L, कॉपर का C, गोल्ड का G, आयरन का I लगाया। ठीक है, सल्फर की 4 के अबाउट वैलेंसी रहती है 3 और 4 की, तो इस वजह से उसने 4 यूं मार्क्स किए। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया आप सभी को। तो पहले के टाइम में क्या था, यानी कि हर एक कंट्री वाइज क्या चलता था, अलग अलग चलता था, लेकिन आज के टाइम के अंदर क्या है, यानी कि नेम ऑफ द एलिमेंट्स वर डेरिव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि फर्स्ट टाइम के अंदर यानी कि उन्होंने मतलब करना स्टार्ट किया। कॉपर वाज टेकन फ्रॉम साइप्रस। ठीक है, कॉपर का नाम कहां से लिया गया, साइप्रस वगैरह से लिया गया। अब ये अलग अलग टाइप से थे। गोल्ड वाज इंग्लिश वर्ड से मीनिंग येलो लिया गया। ठीक है, नाउ ए डेज आज के टाइम के अंदर कौन से, एक केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर इसी केमिस्ट्री ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के लिए, यानी कि हर एक टाइप के जो मतलब सिंबल वगैरह थे केमिस्ट्री के अंदर, या फिर कोई जो नेम होते हैं, या किसी भी एलिमेंट का जो नेम होता है या कंपाउंड के नेम होते हैं, तो वो सारा अब किसके थ्रू डिसाइडेबल है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना, यूपीएससी की क्या रहती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब ध्यान में देना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री का क्या रहता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल ऑफ ऑलवेज रिटर्न एज द कैपिटल लेटर अपर केस एंड सेकंड लेटर विल बी स्मॉल लाइक एज दिस। देखो सोडियम, तो सोडियम का क्या लिखा जाता है, Na, यानी कि पहला कैपिटल, दूसरा कैसा स्मॉल लेटर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसके बारे में काफी ज्यादा लॉज वगैरह दिए गए, यानी कि कौन से एलिमेंट को कैसे लिखा जाए, और हर एक एलिमेंट से रिलेटेड मतलब कुछ ना कुछ बातें बताई गई। ठीक है, तो अपने कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को किससे डिनोट किया हुआ है, H से। किससे डिनोट किया हुआ है, H से डिनोट किया हुआ है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को किससे, Al से। तो देखो एल्यूमिनियम A कैपिटल है, L कैसा है, स्मॉल है। ठीक है, नोट Al, देखो दोनों कैपिटल नहीं है, एक कैपिटल दूसरा कैसा, स्मॉल रहेगा। अगर सिंगल लेटर आ रहा है तो वो आपका कैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा। जैसे क्या हो गया, जैसे अगर आपको एग्जांपल की बात करें, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन को किससे लिखा जाता है, C से लिखा जाता है। अगर मैं बात करूं क्लोरीन, किसके बारे में बात करूं, क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन का देखो C कैपिटल, L कैसा, छोटा। ठीक है, तो ये वाले किसके बारे में बात हुई थी, ये अलग अलग सिंबल्स के बारे में बात हुई थी। जैसे जिंक का देखो, ठीक है, क्लोरीन का यहाँ लिखा हुआ है, जिंक का देखो Z कैपिटल, N कैसा, स्मॉल लेटर। ठीक है, तो अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द लैटिन, जर्मन और ग्रीक वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ द आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम, फेरम, सोडियम का Na, ठीक है, फ्रॉम नेटेरियम।
अब ध्यान में देना, हर एक स्टूडेंट का हर एक एलिमेंट का क्या किया जाता है, उनके लेटिन जो नेम होते हैं, लेटिन नेम मतलब जो से वो डराइव हुआ है, ठीक है। जैसे देखो आयरन जो है, आयरन का नेम किससे बना, फेरम से बना, किससे बना, फेरम से, इसलिए उसका नाम क्या लिखा जाता है, Fe। अब सोडियम है, ठीक है, सोडियम का जो लैटिन नेम था क्या था, नेटेरियम था, क्या था, नेटेरियम था। ये देखो ये स्टूडेंट लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, नेटेरियम था, इसलिए उसका नाम क्या लिखा गया, Na। क्या नाम लिखा गया उसका, Na नाम लिखा गया, ठीक है। पोटेशियम का देखो क्या होता है, कैलियम होता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या लिखा जाता है, के लिखा जाता है, कैपिटल के। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज नेम एंड यूनिक केमिकल सिंबल, यानी कि हर एक एलिमेंट का क्या रहता है, एक यूनिक सिंबल रहता है और उसके एलिमेंट का नाम रहेगा। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया आप सभी को। ओके स्टूडेंट, कुछ अदर सिंबल के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये सारे के सारे सिंबल्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई एलिमेंट बोले तो एलिमेंट का आपको सिंबल लर्न होना चाहिए, और ये सारे सिंबल लर्न होंगे तभी आपकी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो डन कर पाओगे आप, ठीक है। तो एटलीस्ट यानी कि सारे के सारे जितने भी नेम यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके नेम का आपको सिंबल लर्न रखना है। एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al, आर्गन का AR। देखो यहाँ स्टूडेंट ध्यान में देना, ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल, सेकंड वर्ड कैसा, स्मॉल। बैरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम के, सिलिकॉन Si, सिल्वर क्या रहेगा, Ag रहेगा, सोडियम का क्या रहेगा, Na, आपको अभी बताया था, सल्फर S, यूरेनियम U और जिंक का Zn। ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे जिनका सिंगल वर्ड आ रहा है ना, वो सिंगल वर्ड कैपिटल लिखा जाता है, सिंगल वर्ड कैसा लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है। वेयर एज अगर दो नेम आ रहे हैं, जैसे कि आ गया Na आ गया, तो फर्स्ट वर्ड आपका कैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा, और दूसरा कैसा लिखोगे, हमेशा स्मॉल लिखोगे। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अब अपने बात करते हैं किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, देखना, द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। ध्यान में देना, देखना कि हर एक एलिमेंट का क्या होता है, यानी कि जो एटॉमिक मास रहता है, यानी कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, ठीक है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखना, डाल्टन से पहले क्या दिए गए थे, कुछ लॉ दिए गए थे। लॉ कौन कौन से थे, दो, मेनली लवोइजर के दो लॉ थे, हमने रीड किए थे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में रीड किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में रीड किया था। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल द साइंटिस्ट वर प्रमोटेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ द एटम। अब देखो, हर एक एटम का जो मास रहेगा ना, वो डिफरेंट रहेगा। हाइड्रोजन का एटम का मास अलग रहेगा, हाइड्रोजन का अलग रहेगा, एल्यूमिनियम का अलग रहेगा, ठीक है, कोबाल्ट का अलग रहेगा, ठीक है, निकल वगैरह, आयरन वगैरह हो गया, तो इन सब के क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है। सब किसी का भी मतलब जो क्या रहता है, मार्क वगैरह रहता है, यानी कि वो एक जैसा कभी नहीं रहता, ठीक है। तो अब इसको ये कब मेजर कब कर पाते, यानी कि जो साइंटिस्ट वगैरह जो रिसर्च करते थे, तो वो एटॉमिक मास कब रिसर्च कर पाएंगे, जब उनको पता होगा कि कोई भी जो एटम जब कंपाउंड वगैरह बनते हैं तो वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मिलते हैं, जो कि किसने बताया, लवोइजर ने बताया। तो ये लॉ काफी ज्यादा हेल्पफुल था किसको मेजर करने में, एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो मेनली देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो मेनली किससे बना हुआ है ये, तो यहां से देखना क्या है कि मेनली आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बन और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन और किससे मिला है, ऑक्सीजन से मिलकर बना। फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड द ऑक्सीजन, इट वाज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान देना, 3 ग्राम क्या, कार्बन, और 4 ग्राम क्या, ऑक्सीजन से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है, फॉर्म CO। इन अदर वर्ड्स, द कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। सपोज वी डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर एब्रिवेटेड AMU, एटॉमिक मास यूनिट को छोटी स्मॉल यूनिट में क्या लिखा जाता है, AMU लिखा जाता है। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IPAC रिकमेंडेशन,
अब आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि इंटरनेशनल यानी कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है, इसके अंदर मेनली क्या बताया हुआ है, इसमें यानी कि जो भी केमिस्ट्री वगैरह का जो भी डिसाइडेबल होता है, ठीक है, वो सारा का सारा किसके थ्रू होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड के केमिस्ट्री के थ्रू होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है। तो अब इसके बारे में अपने क्या करते हैं, बात करते हैं, एटॉमिक मास के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान देना, देखना आईयूपीएससी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इट इज नाउ रिटर्न एज अ यू, ठीक है। पहले क्या लिखा जाता था, इसको एएमयू लिखा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट लिखा जाता था, बट अब इसको क्या लिखा जाता है, यू लिखा जाता है। यू का मतलब क्या होता है, यानी कि एटॉमिक मास, ठीक है, यानी कि आप क्या एटॉमिक मास को क्या लिखा जाता है, यू लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया होगा आप सभी को। ओके स्टूडेंट, बाकी का अपने क्या करते हैं, कल देखते हैं, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, यानी कि ये जो आपकी टेबल है, इस टेबल को आपको क्या करना है, लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।